हरिओम। गुरुजी अक्सर एक बात बोलते थे हमारे कि पानी भरे पनहारियाँ रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। तोर शब्द का यहाँ पे अर्थ है अंत तक, घर तक पहुँच जाए। जैसे कि किसी पनघट पे बहुत सी पनहारियाँ पानी भर रही हैं, लेकिन उसी पनहारिन की मेहनत, श्रम, पुरुषार्थ सफल कहा जाएगा जिसका पानी, जिसका मटका सही सलामत बिना फूटे घर तक पहुंच जाएगा। जिसका पानी घर तक पहुंच जाएगा, जिसका मटका घर तक पहुंच जाएगा सही सलामत बिना फूटे, उसी पनहरन की पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी। ऐसे ही कहते पानी भरे पनहारियां रंग बिरंगे घड़े, रंग बिरंगे घड़े उनके और पानी भर रही हैं अपने मटकों में, लेकिन बोलते हैं भरिया उसका जानिए, उसी का पानी अब भरा हुआ समझो जिसका तोर चले, जिसका निभ जाए, अंत तक घर तक पहुंच जाए सही सलामत। वैसे ही ये जो अध्यात्म का पनघट है, जो भक्ति का पनघट है, जो ज्ञान का पनघट है, जो प्रेम का पनघट है, इसमें हम सब प्रभु प्रेम में अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान में अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन गुरु सचेत भी करता है। गुरु सचेत भी करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप मन से, बुद्धि से, बाहरी परिस्थितियों से हार जाते हैं। जैसे किसी ने भरे हुए घड़े पर एक कंकड़ फोड़ दिया और पानी बह गया सारा। वैसे ही ये मन और बुद्धि और सांसारिक परिस्थितियां, ये ऐसे कंकड़ हैं जो हमारे इस मार्ग पे किए गए पुरुषार्थ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। अच्छा खासा आदमी सत्संग सुन रहा है, अपने प्रीत को प्रभु से सजो रहा है, न जाने मन कौन सा विचार ले आता है, आदमी सत्संग से विमुख हो जाता है। आदमी, जो मनुष्य है ना, इसका जो मन है, ये कंकड़ के समान है। ये भरी हुई ज्ञान की गागर को फोड़ देता है, भरे हुए प्रेम के गागर को भी फोड़ देता। कोई कुविचार ले आया, कभी ज्ञान के प्रति, कभी गुरु के प्रति, कभी सत्संग के प्रति, तो इसके लिए आवश्यक है कि मन को वाच करो। जब तक आप मन के दृष्टा नहीं बनेंगे, अज्ञान में क्या होता है कि आप मन और आप एक स्वरूप हो जाते हैं, आप मन के स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए मन को पहचानना पड़ता है। दुश्मन को जीतने से पहले दुश्मन को पहचानना पड़ता है। मन को पहचानना पड़ता है। न जाने कब ये पलटी मार जाए, न जाने ये बंदर की तरह कब गुलाटी मार जाए। इसलिए गुरु हमें अपने साक्षी स्वरूप की स्मृति कराता है। देखो, मन के दृष्टा बनो, बुद्धि के दृष्टा बनो। विचार रूपी लहरें आ रही हैं, तुम सागर बनके उन लहरों के दृष्टा बनो। मन पलटी मार जाता है,
एक बार एक गुरु तखत पे बैठे थे और पास में ही उनका शिष्य भी बैठा था। उधर से कोई भिक्षुक निकला और वो जो शिष्य बैठा था वो थोड़ी देर के लिए नीचे झुका और फिर ऊपर उठ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ, तुम नीचे झुक के फिर उठ गए? उसने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे भिक्षुक जा रहा था, मेरे अंदर मन में आया कि इसको एक लोटा दान कर दूं, तो वही मैं झुका था और फिर मैं उठ गया। थोड़ा सा मन बदल गया कि मेरे ही काम आएगा, हम क्यों दान दें। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें लोटे को दान करना ही था तो पैर से दान कर देते, यानी इतना क्विक एक्शन लेते। मन इतनी जल्दी बदल जाता है। कभी कभी आता है आप अपनी साड़ी इनको दे दें किसी काम करने वाली को या अपनी बहन को या दौरानी को जेठानी को, फिर आता है रहने दो मैं खुद ही पहन लूंगी। अक्सर ऐसा होता है, मन न जाने कब परिवर्तित हो जाए। गुरु इसके लिए सचेत करता है। अभी आपको ज्ञान अच्छा लग रहा, सत्संग अच्छा लग रहा, गुरु से प्रीति है, न जाने मन कौन सा विचार ला दे। इसलिए जागरूक हो। मन पलटी मार देता है, मन पलटी मारे इसकी भी तुम दृष्टा बन जाओ, उसकी पलटी में पलट मत जाओ। मन की पलटी में पलट मत जाओ, दृष्टा बनो। मान लो मन कोई अविश्वास लेके आया, अश्रद्धा लेके आया, कुविचार लेके आया, तो तुम वहां पे दृष्टा बन जाओ। इतना सचेत रहो। ज्ञान के प्रति कुविचार ले आया, गुरु के प्रति ले आया, सत्संग के प्रति ले आया, भगवान के प्रति ले आया, भविष्य के प्रति ले आया, तो वहां पे सचेत बनना है, जागरूक बनना है। ऐसे ही बुद्धि तर्कशील होती है। ज्ञान में आने के पश्चात भी यदि बुद्धि लय नहीं हुई है तो बुद्धि भी अपना कार्य जीवन के अंत तक किया करती है। वो अपने तर्क और वितर्क, संसार में बुद्धि इतना नहीं चलेगी जितना ज्ञान में आके, क्योंकि बुद्धि है संसार में और आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आध्यात्मिक है। बुद्धि संसार की ओर भागती है और अध्यात्म का विरोध करती है। निर्णय लेने में आपको वहां पे जागरूक होना है। कभी आपका सत्संग सुनने का विचार आया, बुद्धि ने दूसरा निर्णय ले लिया, अरे अभी पहले ये काम कर लें, बाद में सुन लेंगे। तुरंत तभी हो पाएंगे जब आप सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और अपने ऊपर नियंत्रण वाले होंगे। जब आप मन को नियंत्रित कर पाएंगे, जब आप बुद्धि को नियंत्रित कर पाएंगे, तो नियंत्रक बन के, बुद्धि का स्वरूप बन के नहीं, मन का स्वरूप बन के नहीं। जैसे एक हाथी है और एक महावत है, महावत के पास अंकुश होता है, वैसे ही एक साधक के पास ज्ञान रूपी अंकुश होता है, विवेक रूपी अंकुश होता है। उस अंकुश से वो बड़े से, जैसे महावत बड़े से हाथी को एक छोटे से अंकुश से वश में करता है, वैसे ही इस बड़े से अज्ञान को एक साधक ज्ञान रूपी छोटे से अंकुश से वश में कर लेता है। तो ये मन, बुद्धि ऐसे कंकड़ हैं, ऐसे पत्थर हैं जो हमारे भरे हुए ज्ञान के मटके को, प्रेम के मटके को, भक्ति के मटके को, विश्वास के मटके को फोड़ देते हैं। वैसे ही बाहरी परिस्थितियां, जैसे मन को विचार लाता है, बुद्धि
विचित्र सा निर्णय कर देती है, विपरीत निर्णय कर देती है, नकारात्मक निर्णय ले लेती है, वैसे ही बाहर की परिस्थितियां भी कभी कभी परवश कर देती हैं। मीराबाई जी को बाहर की कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकी। प्रहलाद को बाहर की कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति डिगा नहीं सकी। नामदेव को बाहर की परिस्थिति डिगा नहीं सकी। चाहे लाख आंधी तूफान आए, लेकिन जो प्रीत हमने प्रभु से बनाई है वो अंत तक निभ जाए। तभी गुरु कहता है, भरिया उसका जानिए जिसका तोर चले। तो अंदर, अपने अंदर ये इतना विश्वास करो कि हमने जो सत्संग से, जो गुरु से, प्रभु से प्रीत बांधी है, प्रीत की डोर बांधी है, ये अंत तक बंधी रहे, ये अंत तक निभ जाए। ये अंत तक निभ जाए। एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि संत जी, आपकी दाढ़ी अच्छी है या कुत्ते की पूंछ? अब देखो कितना अटपटा प्रश्न है। दाढ़ी से या कुत्ते की पूंछ से क्या क्या तुलना की जाए? लेकिन संत को इस प्रश्न को सुनकर उद्वेग नहीं आया कि हे संत जी, आपकी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते की पूंछ? संत ने सुन लिया और उसको उत्तर ये दिया कि समय आने पे मैं इसका तुम्हें यथाउचित उत्तर दे दूंगा। ठीक है। कुछ साल गुजर गए। संत का जब अंतिम समय आया तो उसने उस व्यक्ति को बुलवा भेजा, जाओ फलाने को बुला लाओ। वो व्यक्ति आया। संत ने उसको उत्तर दिया नम्रता के साथ कि मेरी दाढ़ी अच्छी। तो उस व्यक्ति ने पूछा, इसी प्रश्न का उत्तर आपने उस समय क्यों नहीं दिया? इतने साल पहले क्यों नहीं दिया? इतने साल बाद क्यों दे रहे हैं आप? संत ने कहा कि ये मन जो है न जाने कब पलटी मार जाए। आज मैं ये देख रहा हूं, मैंने मन को जीवन के अंत तक अपने वश में रखा, इसलिए मेरी दाढ़ी अच्छी। तो मन को वश में रखो, मन पलटी ना मार जाए, इस बात के लिए सुजाग रहो, और फिर तुम्हारी दाढ़ी अच्छी, यानी कि तुम्हारा जो अंत है वो भी अच्छा है, और जो तुम्हारा ज्ञान से भरा घड़ा है, प्रेम से भरा घड़ा है, वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। यानी तुम्हारे जीवन का पुरुषार्थ सफल हो जाएगा।